हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो सभी के दिमाग में आते हैं, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मैं ट्रिपल आई करूं तो उसका क्या फायदा होगा, मुझे लाइसेंसशिप से क्या फायदा मिलने वाला, मेरा पैकेज इंक्रीज होगा कि नहीं, ये लोमा क्या चीज़ है, ये फेलो क्या चीज़ है। सो इन्हीं सभी क्वेश्चन को कोलेट करके मैंने कुछ आंसर तैयार किए हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस सीरीज में। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट in case if you have any queries. So सबसे पहला है, what are the benefit of licensure and fellow examination? पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट गिव डोमेन नॉलेज। इफ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको इंक्रीमेंट करेंगे, आपको प्रमोशन देने में भी हेल्प करेंगे। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में, तो ये आपकी आइडेंटिटी, आपके रिस्पेक्ट के लिए एंड आपके फेलो जो आपके कॉलीग्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि दैट यू हैव डन द एक्रीडिटेशन इन इंश्योरेंस। एंड इसके अलावा भी आपको एग्जामिशन मिलेगी, एलिजिबिलिटी मिलेगी इन एग्जाम पेपर जो कि लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस से कंडक्ट किए जाते हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ लाइसेंशियड एंड फेलो एग्जाम एंड नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में भी हम बात करेंगे व्हाट आर द मोर बेनिफिट्स ऑफ सच एग्जामिनेशन। अब हम और बात करना चाहेंगे कि व्हाट आर द एडिशनल बेनिफिट। ऑफ कोर्स अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं जहाँ कुछ एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होते हैं कोई जॉब अप्लाई करने के लिए, ये जो एग्जामिनेशन है, लाइसेंशिएट, एसोसिएट, फेलो, ट्रिपल आई, लोमा, दीज एग्जाम्स प्रूव दैट यू अंडरस्टैंड द डोमेन नॉलेज। जहाँ पे भी आपको काम करने की जरूरत पड़ती है तो आपको ये सब नॉलेज और इन डेप्थ ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। These are some specialized exams and have a lot of value in the domain you work. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें वो है आईटी इंडस्ट्री। दे कंसिडर यू एज ए डोमेन एक्सपर्ट। आपको हो सकता है कि यू हैव टू वर्क अलॉन्ग विद इंश्योरेंस कंपनी जहां आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर पॉइंट और जहाँ पे इंश्योरेंस डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर होगी तो आप उनकी चीज़ों को, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो इसलिए आपको उन कंपनीज को प्रेफर किया जाता है जहाँ पे लोग डोमेन एक्सपर्ट होते हैं इंश्योरेंस। तो जैसे कि आईटी इज ऑल्सो बूमिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड इज ऑल्सो बूमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको होगी तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेन एक्सपर्ट। एनी एग्जाम और सर्टिफिकेट may not instantly give you benefit, एकदम से आपको रिजल्ट आना शुरू नहीं होगा। बट अगर आप अपने सीवी में, अपने जेडी में, अब आप जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे कि जहाँ पे उन्होंने मांगा होगा इंश्योरेंस एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट, ट्रिपल आई एंड फेलो, लोमा, सो ये आपको एडिशनल आपके सीटीसी में हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर। देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने फेलो किया, मैंने ट्रिपल आई करा एंड मैंने फॉलो किया जो कि लोमा, आई मीन फेलो फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लाइव अंडरराइटिंग व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए। सो ये जो इंडस्ट्री है इससे आपको इतना अच्छा एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इनकेस अगर आप बोलने में, आप अपने साइनिंग अथॉरिटी में भी लिख सकते हैं कि दैट यू हैव बीन क्वालिफाइड and certified as a triple I from fellow and from US as well. So ये सारी कंपोनेंट जरूरी नहीं है कि आपको मॉनेटरी हेल्प करे, बट एज ए एक्सपर्ट आपको पोर्ट्रे करने में, रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है मुझसे, हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू पास एन इंश्योरेंस एग्जाम। वेल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग दैट देयर इज एन इजी वे ऑफ अ शॉर्टकट और आई मीन इनएविटेबल आपको स्टडी ना करना पड़े या कुछ ऐसे बुक्स को टच ना करना पड़े, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। पासिंग द टेस्ट इज ओनली द फर्स्ट हर्डल इन दिस करियर। देखिए ट्रायल होते हैं, आपको इट इज अ जर्नी ऑल टुगेदर, लर्निंग इज अ जर्नी। सो अगर आप ये सोचें कि आप पहला स्टेप ले सकते हैं, आप पहले उसे समझिए क्या पैटर्न है, उसको मॉक टेस्ट को दीजिए और उसके बाद एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। अगर आपका जो फर्स्ट टारगेट एंड गोल इज टू अचीव सर्टेन परसेंटेज, देन आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। बस जैसे अगर आप क्लियर करने के लिए, पासिंग परसेंटेज लाइन लाने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यू कैन गो थ्रू द मॉक टेस्ट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि यू वांट टू गेट इट डन वेयर यू विश टू गेट, बट ऑल्सो हु यू बिकम विच विल फुलफिल यू। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आप किस किस चीज के लिए जिज्ञासु हो, आप पढ़ना क्या चाहते हो, आप अचीव क्या करना चाहते हो इन एग्जामिनेशन से। अगर आप जस्ट टिक इन द बॉक्स करना चाहते हो तो देन आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट द पासिंग मार्क। बट अगर आप ये शोकेस करना चाहते थे, यू हैव अटेन समथिंग विद अ गुड परसेंटेज, देन डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब लोग पूछते हैं, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी रेंज ऑफ अ ग्रेजुएट हुज एसोसिएट फेलो जिसने कर रखा है इंडिया से।
देखिए, डिपेंड करता है कि आपका कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर में। एग्जाम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग्स होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप नॉलेज को कितना, नॉलेज लेवल को आप कैसे टेस्ट करोगे? जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपने इंश्योरेंस में एमबीए कर रखा है, प्लस यू हैव सर्टिफिकेशन लाइक एसोसिएट और फेलो, दे मे बी इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग हायर पैकेज। 7 से 8 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है, एंड आप यू कैन बी प्लेस थ्रू डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट। एल्स अगर आपके पास एसोसिएट और फेलो डिग्री है, इट माइट बी डिफिकल्ट ऑफ गेटिंग हायर पेड जॉब। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 4 to 5 लाख सीटीसी में। एमबीए इन इंश्योरेंस इज ऑल्सो, आई मीन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले एक्सपीरियंस लेन इंश्योरेंस सेक्टर में। एंड जैसे कि आप जानते हो, पोस्ट पेंडेमिक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरेंस मार्केट जो आपको हेल्प करेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंस में भी ध्यान दीजिए, और अपने पैकेज को अगर तभी बढ़ा पाओगे जब ये वर्क इन टैंडम, यानी कि आप अपने फ्यूचर अप्रोच को देखेंगे। आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, आप लोमा कर रहे हो, आप एएलयू कर रहे हो, एंड आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो इंश्योरेंस सेक्टर में। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पैकेज तभी बढ़ेगा जब आपके सीवी में और जेडी में कुछ वैल्यू होगी। आपका सीवी बोलना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव गेन, वेदर यू आर अ डोमेन एक्सपर्ट, आपने क्या क्या चीजें ऐड करी है। सो अगर ये सब चीजें होंगी, देन डेफिनेटली विल गेट अ गुड पैकेज इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गेटिंग लोमा इंश्योरेंस एग्जाम सर्टिफिकेशन। देखिए, लोमा का सर्टिफिकेशन इट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपकी सिचुएशन कैसी है। आपने एफएलएमआई फेलो लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने एफएलएमआई कंप्लीट कर लिया है, तो आपको लोग प्रोफेशनल की तरह व्यू करने लगते हैं। अगर आप सिर्फ जस्ट एक 280 या 290 जो हमारे टाइम पे एग्जाम्स होते थे उनको क्लियर करते हो, तो उससे आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी टिल द टाइम यू गेट सम कंप्लीट डिग्री। आप 5 एग्जाम अगर क्लियर करते हो तो आपको एएलएमआई मिलता है, देन सिमिलरली फेलो एफएलएमआई होता है आपको। अगर देखिए, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिव है इस चीज़ को बताने का कि कोई भी एग्जाम करने का रीज़न क्या है। दे शुड बी टू एस्पेक्ट, वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट यू वांट टू अचीव विद दिस। अगर ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो हेड विद एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो रैशनल पता होना चाहिए कि whether it's making sense to you or adding value or adding examination in your CV, आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली नॉलेज तो एनहेंस होती है, बट उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके एक्सपीरियंस में, आपके नॉलेज लेवल में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपको जो ये क्वेश्चन आंसर राउंड था वो अच्छा लगा होगा, जिससे आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, digitization, any topic which you wanted to learn about insurance, please do let me know on the comment section. Thank you so much.